हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करा चुका हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 1 देखा था, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित का पूरा कोर्स देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। कक्षा 12 गणित की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिए। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्रैश कोर्स की एक सीरीज भी मिल जाएगी, उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि वो जो सीरीज है, वो जो फुल क्रैश कोर्स के वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं, वो वे बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको सबसे पहले, कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो, जिसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइव क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो स्टूडेंट हमारी एप्लीकेशन को ज्वाइन करता है, तो बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाने वाले स्टूडेंट के लिए प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये और 1000 रुपये रखी गई है। तो उन्हीं स्टूडेंट को जो प्रोत्साहन राशि है वो मिलेगी जो हमारे कोर्स को परचेज करते हैं, और बहुत ही कम फीस है, बहुत ही कम फीस है, मात्र 100 रुपीज़ फीस है। तो उसको जरूर आप लीजिए। अगर आप पर्सनल तौर पर मुझसे मिलना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 11.2 के पार्ट 2 से। एक्सरसाइज 11.2 की बात करते हैं, ठीक है। और आपको पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दे रहा है कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन आपको दे दिए 12/13 -3/13 और -4/13, ठीक है। फिर 4/13, 12/13 और 3/13। फिर कह रहा है 3/13, -4/13 और 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो आपको याद होगा, मैंने लंबवत होने के लिए एक कंडीशन लिखवाई थी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। याद कर लीजिए, पिछले वीडियो में हमने लंबवत होने के लिए ये कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, देखो ये रेखाओं की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर रेखाओं के पर्पज से दिखाना चाहो तो रेखाओं के उससे दिखा दो, सदिश के उससे दिखाना चाहो सदिश उससे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली है कि दिक कोसाइन दिए। अब दिक कोसाइन दिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट की बात कर रहा है। तो जैसे आपने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 के लिए लिया था, उसी प्रकार हम L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 दिखा देंगे। दिक कोसाइन के लिए भी वही चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपसे यहाँ पर ले लिया है कि A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर के दिक कोसाइन। आप अगर रेखा की बात करें तो यहाँ पर आप ये भी दिखा सकते हैं कि रेखा AB के दिक कोसाइन, ठीक है, या और रेखा CD के दिक कोसाइन और रेखा EF के दिक कोसाइन। आप ऐसे भी लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। और ऐसे भी सही है। तो दिक कोसाइन हमने ले लिए। अब यहाँ पर हम आपको पता होना चाहिए कि यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो दिक कोसाइन के लिए हम फॉर्मूला क्या लेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मूला। और तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, रेखा के पर्पज की बात कर रहा है तो रेखा के उससे ले सकते हैं। सदिश की बात, सदिश के लिए अगर लेना चाहो तो कोई दिक्कत होगी नहीं उसमें, ठीक है। तो हम रेखा AB CD और EF के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं रेखा AB और CD में, ठीक है, रेखा AB और CD में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, LL MM और NN का गुणा करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये हो गया L। देखिए ये यहाँ पर हम AB और CD अगर रेखा की बात करें, AB और CD की, तो 12/13 और 4/13, -3/13 12/13 और -4/13 और 3/13 को हम लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्या दिखाने वाले हैं, 12/13 गुणे ये हो रहा है 4/13 प्लस माइनस का 3/13 गुणे 12/13 प्लस माइनस का 4/13 गुणे 3/13,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दिखा रहे हैं तो ये 12 12 चौक 48 48 और ये आएगा 169, ठीक है, -36 अपॉन 169 माइनस का 12/169। तो आपको पता है ये कितना हो जाने वाला है, 48 माइनस 48 अपॉन 169। सो 0/169 बराबर हमने दिखा दिया 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसलिए ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। फिर हम ले लेंगे सी डी और ई एफ में, तो रेखा सी डी और ई एफ में, रेखा सी डी और ई एफ में, ठीक है। रेखा सी डी और ई एफ की अगर हमने बात कर ली तो यहाँ पर हम ले लेंगे उसी प्रकार से दे देंगे, एल एल का गुणा करना है प्लस एम एम का गुणा करना है प्लस एन एन का गुणा करके 0 दिखाना है, ठीक है। तो रेखा सी डी और ई एफ की अगर हमने बात करती तो 4/13 गुणे 3/13, ठीक है। फिर प्लस ये हो रहा 12/13 और 12/13 गुणे माइनस का 4/13 इस तरीके से, प्लस 3/13 और गुणे 12/13 कुछ ये ले लिया। तो अभी इसका गुणा कर लेते हैं, 4×3 12/169 आएगा, माइनस 12 चौक 48/169 आएगा, प्लस 12×3 36/169 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 माइनस 48 अपॉन 169 बराबर हमने सिंपली 0 दिखा दिया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि भाई सी डी परपेंडिकुलर टू ई एफ है। अब हम ई एफ और ए बी में ले लेंगे, रेखा ई एफ और ए बी में, रेखा ई एफ और ए बी में इसकी बात कर लेते हैं। तो रेखा ई एफ और ए बी की अगर मैंने बात की तो क्या होगा, एल एल एम एम और एन एन का आपस में गुणा कराना है, 12/13 गुणे 3/13 सिंपल, प्लस माइनस का 3/13 और माइनस का 4/13 प्लस माइनस का 4/13 और 12/13, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 36/169 प्लस 12/169 और माइनस का 12 चौक 48/169 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 48 माइनस 48 अपॉन 169 बराबर 0। यानी यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं अतः सिद्ध है कि तीनों ही रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अतः सिद्ध है कि तीनों ही रेखाएं परस्पर लंबवत है, ठीक है, ये हमने दिखा दिया। सो हेंस प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 1 -1 2 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0 3 2 और 3 5 से 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल ये दे दिया आपको, दो रेखाओं की बात कर रहा है जो आपस में आपको लंब दिखानी है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये कह रहा है कि ये और ये दो बिंदु को इससे एक रेखा निकालो और इससे, ठीक है, और लंब आपको दिखाना है। तो आपने लंब के लिए कंडीशन पढ़ रखी है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाए, ठीक है, ये कंडीशन आपने पढ़ रखी है। तो उसके लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपके दिक् अनुपात है, तो हम दो बिंदुओं की मदद से हम दिक् अनुपात निकाल सकते हैं आसानी से। दिक् अनुपात आपने निकाले हैं कि जो a होगा वो x2 माइनस x1 ले लेंगे, फिर b हम y2 माइनस y1 एंड c हम z2 माइनस z1 करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने a b c d दो बिंदु ले लिए। अब हम निकालेंगे रेखा a b के दिक् अनुपात, रेखा a b के दिक् अनुपात, सिंपल, ठीक है। तो रेखा ए बी के लिए दिक् अनुपात हमने a1 b1 c1 और c और d के लिए, रेखा सी डी के लिए a2 b2 c2 ले लेंगे, ठीक है। सो a1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2, देन b1 की बात करें तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बराबर 5 एंड c1 की बात करें तो -2 माइनस 2 बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। रेखा ए बी के लिए हो गया। फिर रेखा सी डी के दिक् अनुपात, रेखा सी डी के दिक् अनुपात
यानी हम A2 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 बराबर 3। देन B2 की बात करें तो 5 माइनस 3 बराबर 2 हो जाएगा। एंड C2 की बात करें तो 6 माइनस 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए बी के दिक् अनुपात और सी डी के दिक् अनुपात आपने निकाल लिए। अब आप दिखा देंगे कि यदि रेखा ए बी सी डी परस्पर लंब है तो, और परस्पर लंब होने की स्थिति में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर हमें क्या लेना है, 0 लेना। तो यहाँ पर रख रहे हैं 2 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 2 प्लस माइनस 4 गुणे 4, सो माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 0 दिखाना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 6 प्लस 10 माइनस 16 बराबर 0, तो 16 माइनस 16 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 यहाँ से आपने दिखा दिया। तो आप कह सकते हैं कि अतः दी हुई रेखाओं के अतः दी हुए बिंदु जो एक रेखा बनाते हैं परस्पर लंब है, ठीक है। या फिर आपने कह दिया अतः दिए हुए बिंदुओं से जाने वाली रेखा परस्पर लंब है। सिंपल बात है, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड आप इतना सिद्ध करके दिखा पाएंगे। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 4 7 8 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1 -2 1 1 2 5 से जाने वाली रेखा के समांतर है। देखो दोनों ही कंडीशन है, आपको ध्यान रखनी है। लंब के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होना था। समांतर के लिए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 दिखाना है। यानी कि जो उनके दिक् अनुपात है वो समानुपाती होने चाहिए, ठीक है, ये आपको दिखाना। तो यहाँ से आपने दिक् अनुपात निकाल लिए। रेखा AB के दिक् अनुपात, ठीक है। सो रेखा AB के दिक् अनुपात यहाँ से निकालें अगर हम, A1 बराबर 2 माइनस 4 बराबर -2, B1 बराबर 3 माइनस 7 बराबर -4, C1 बराबर 4 माइनस 8 बराबर -4। देन रेखा CD के दिक् अनुपात, रेखा CD के दिक् अनुपात यानी A2 की बात करें 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2, B2 की बात करें 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4, C2 की बात करें तो 5 माइनस 1 बराबर 4 दिखा रही है। तो यहाँ पर कि यदि रेखाएं AB और CD समांतर हैं तो समांतर होने की कंडीशन क्या दिखानी है भाई, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, है ना। तो यहाँ पर करते हैं -2 अपॉन 2 फिर बराबर में अगर है -4 अपॉन 4 फिर लेना है -4 अपॉन 4। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि -1 बराबर -1 बराबर -1 हो रहा है। इसीलिए अतः दिए हुए बिंदुओं से बनी रेखाएं दिए हुए बिंदुओं से बनी रेखाएं परस्पर समांतर है, ठीक है, परस्पर समांतर है। हैंस प्रूव, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। तो देखो ये आपने सवाल कहाँ लगाया था, उदाहरण नंबर 6 में लगाया था। टॉपिक क्या था कि बिंदु से गुजरने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहाँ पर जो ए वेक्टर है वो आपका बिंदु को बता रहा है और बी वेक्टर जो है वो उस सदिश के समांतर की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 6 आपको अच्छे से ध्यान होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, बिंदु से गुजरने वाले और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा भाई माना
जो बिंदु है उसको हम कैपिटल ए लेके चलेंगे, या फिर आपने कह दिया ई वेक्टर बराबर 1 2 3 के आधार पे हम कह सकते हैं कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये हो गई बिंदु की बात। और सदिश जो है उसे हम बी वेक्टर लेंगे जो है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब आप पूरा मत लिखकर इतना लिख दीजिए, अभीष्ट रेखा का समीकरण, अभीष्ट रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है, अभीष्ट रेखा का सदिश समीकरण। तो फॉर्मूला है आपके पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यहाँ पर आपको रख देना वैल्यू। सो आर वेक्टर बराबर यहाँ पर आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ठीक है। अब ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आपने आई जे के कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से निकल के आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा के कैप। तो आप आंसर के लिए ये भी दिखा सकते थे, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये आपको कह रहा है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप दे दिया, तो ये बिंदु का स्थिति सदिश दे दिया, यानी ये ए वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, से गुजरने व सदिश की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश, तो की दिशा में जाने वाला यानी कि समांतर उसके, ठीक है। तो ये हो गया बी वेक्टर की बात। सदिश व कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सदिश रूप तो आपको अभी निकाला है क्वेश्चन नंबर 4 में, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और कार्तीय रूप निकालने के लिए आप आर वेक्टर का मान एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप रख के निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस बिंदु, बिंदु ऊपर होता है और नीचे होता है सदिश, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के आधार पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले के आधार पर ना जाइए, मैंने आपसे कहा है आप आर वेक्टर का मान एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप रख देंगे। तो यहाँ पर आप मान के चलते हैं, पहले तो माना, आपने कहा भाई माना ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, और जो सदिश है उसे बी वेक्टर ले लिया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो यहाँ से आपने कह दिया कि रेखा का सदिश रूप, रेखा का सदिश रूप, रेखा का सदिश रूप आर वेक्टर बराबर क्या ले लेंगे भाई, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, सिंपल। तो यहाँ से आप कह रहे हैं भाई आर वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप और प्लस लैम्डा बी वेक्टर रख रहे हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, ओके। सो यहाँ से आर वेक्टर बराबर 2 प्लस लैम्डा आई कैप, फिर ले रहे हैं प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 4 माइनस लैम्डा के कैप, ठीक है। तो ये तो हो गया सदिश रूप। देन रेखा का कार्तीय रूप, रेखा का कार्तीय रूप है ना, रेखा का कार्तीय रूप, रेखा का कार्तीय रूप, ओके। सो रेखा के कार्तीय रूप के लिए आपको क्या करना है, आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 4 माइनस लैम्डा के कैप, ओके। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये अगर हम तुलना करते हैं आई जे के की पदों, इसमें कैप की जो है वो निर्देशाक्षों की तुलना करेंगे, तो यहाँ से तुलना करने पर, ठीक है, निर्देशाक्षों के इकाई सदस्य कहलाते हैं आई जे के, है ना, ओके। सो तुलना करने पर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा कि भाई ये हो जाएगा x बराबर 2 प्लस लैम्डा, देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि y बराबर -1 प्लस 2 लैम्डा, देन सिंपली आप बता सकते हैं कि z बराबर 4 माइनस लैम्डा। अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है, सिंपल। तो यहाँ से अगर हम बात करें लैम्डा बराबर कितना आना है, ये हो जाएगा x -2, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई,
यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो निकलनी है y प्लस 1/2 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी निकलनी है z, ये हो जाएगी भाई z -4 इतना निकलना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली कह सकते हैं कि लैम्डा का विलोपन करने पर, लैम्डा का विलोपन करने पर, ठीक है, सो लैम्डा का विलोपन करने पर यहाँ से आपको अभीष्ट जो कार्तीय रूप चाहिए था x - 2/1 बराबर y प्लस 1/2 बराबर z -4/-1, ये हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया कार्तीय रूप और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सदिश रूप। ठीक है, नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x+3/3 बराबर y -4/5 बराबर z+8/6 के समांतर है। तो देखो आपको ये फॉर्मूला याद है कि एक बिंदु और एक सदिश के समांतर जो रेखा का सदिश रूप हो जाता है वो r वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा भी हो जाता है ना। वहीं पर आपको मैं अगर यहाँ पर ये आपको दे रखा है तो बिंदु तो दे दिया, तो इस आधार पे आप a वेक्टर निकाल पाओगे और ये जो रेखा का कार्तीय रूप दिया है इसकी मदद से हम बी वेक्टर निकालेंगे। बी वेक्टर क्या होंगे, जो ये आपको दिख रहे हैं 3, 5 और 6, ये दिक् अनुपात कहलाएंगे रेखा के। ठीक है, दिक् अनुपात कहलाएंगे रेखा के। बात को समझिएगा, क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है जो कार्तीय उसके लिए था वो मैंने आपको बताया था x माइनस बिंदु बटे सदिश। ठीक है ना, यही होता है फॉर्मूला, है ना। और आप कैसे बनाते हैं, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c, ये होता है। तो जहाँ x1 y1 z1 बिंदु का काम करते हैं और a b c सदिश के दिक् अनुपात कहलाते हैं, है ना, यही बात होती है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो x y z है भैया वो सिंगल होने चाहिए। तो x y z आप देख लो सिंगल है और पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड सिंगल होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, तो एक्स वाई जेड सिंगल है और पॉजिटिव है। तो बस यहाँ से सिंपली हम क्या कर लेंगे कि जो 3, 5, 6 ये हो जाएंगे दिक् अनुपात और इसकी मदद से हम बी वेक्टर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने कह दिया सबसे पहली बात, तो माना ए वेक्टर अगर आपने बनाया तो -2i प्लस का 4j माइनस का 5k ये हो जाएगा। अभी आपको दिया है रेखा, जो रेखा आपको दे रखी कितनी, x+3/3 बराबर y -4/5 बराबर z+8/6 के दिक् अनुपात, यहाँ से निकाल लेंगे के दिक् अनुपात। तो ये दिक् अनुपात क्या कहलाएंगे, 3, 5 और 6 कहलाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा। ठीक है, तो इस आधार पर इसीलिए यहाँ से हम बी वेक्टर बना सकते हैं। बी वेक्टर कितना बनेगा, 3i प्लस 5j प्लस 6k, ये निकल के आएगा। अब आपसे कह रहा था कि रेखा का कार्तीय समीकरण निकाले। ठीक है, तो पहले हम सदिश रूप को कार्तीय रूप में कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आप ले रहे हैं रेखा का सदिश रूप। तो रेखा का सदिश रूप क्या भाई, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखी आपने r वेक्टर बराबर a वेक्टर की वैल्यू कितनी रखनी है, -2i प्लस 4j माइनस का 5k, ये हो गया a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर रख रहे हैं 3i प्लस 5j प्लस 6k, ये हो जाएगा। देन यहाँ से हम कह सकते हैं r वेक्टर बराबर -2 प्लस 3 लैम्डा i प्लस 4 प्लस 5 लैम्डा j प्लस -5 प्लस 6 लैम्डा k, ये ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल पाएंगे कार्तीय रूप सिंपल तरीके से। तो इसीलिए रेखा का अभीष्ट कार्तीय रूप, ठीक है ना। तो कार्तीय रूप निकालने के लिए पहले हम r वेक्टर की जगह पर आपको रखना पड़ेगा क्या, कार्तीय रूप r वेक्टर बराबर आप रख देंगे xi प्लस yj प्लस zk, ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा xi प्लस yj प्लस zk बराबर, यहाँ पर ले लेंगे हम -2 प्लस 3 लैम्डा i प्लस
4 प्लस 5 लैम्डा जे कैप प्लस -5 प्लस 6 लैम्डा के कैप। कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करना है आपको पता है, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, है ना, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो आई जे की तुलना करते हैं यहाँ से हम। तो x बराबर -2 प्लस 3 लैम्डा, देन यहाँ पर हम ले सकते हैं y बराबर 4 प्लस 5 लैम्डा, देन यहाँ पर हम बता रहे हैं z के लिए अगर हम तुलना करते हैं z बराबर -5 प्लस 6 लैम्डा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 2/3। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी भाई y -4/5। और यहाँ से अगर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली तो कितनी निकल के आएगी, ये यहाँ से हो जाएगी z प्लस 5/6, ये हो जाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ना कि अतः अभीष्ट रेखा का कार्तीय रूप, तो लैम्डा को हटा देंगे तो लैम्डा के लिए बराबर करने पर ये हो जाएगा x प्लस 2/3 बराबर y -4/5 बराबर z प्लस 5/6। तो ये हो जाएगा भैया आंसर। देखो सवाल आपको समझना है और कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। सवाल सिंपल है, समझते चलिए, लगाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, मेहनत करते चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण आपको दे दिया है x -5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z -6/2 है, तो इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो करने के तरीके हैं कि आप या तो लैम्डा के लिए ले लो, बराबर लैम्डा लेके फिर हम x y z का मान निकाल सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास है ये कि x माइनस बिंदु और बटे सदिश होता है, मतलब ऊपर तो होता है बिंदु ये वाला सिस्टम और नीचे होता है सदिश। और आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो x y z है वो पॉजिटिव हो और सिंगल हो, इतना ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो हम करने वाले हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपको दिया है रेखा का कार्तीय रूप, दिया है रेखा का कार्तीय रूप, ठीक है। रेखा का कार्तीय रूप आपको दे रखा है कितना भाई, कि x -5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z -6/2, ये आपको दे दिया रेखा का कार्तीय रूप, ठीक है। तो इस आधार पर आपको पता है ऊपर जो सिस्टम होगा, जो संख्या है वो बिंदु के लिए काम करेंगे और नीचे सदिश के लिए काम करेंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर फॉर्मूले की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि क्या होता है फॉर्मूला, x -x1/a बराबर y -y1/b बराबर z -z1/c से, ठीक है। तो इस आधार पे हम क्या बता सकते हैं कि बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु का स्थिति सदिश। तो बिंदु का स्थिति सदिश ए वेक्टर क्या कहलाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का, देखो तुलना करेंगे तो बस बिंदु के लिए जो चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको देख पा रहे हो -5, 4 और -6। तो बिंदु के लिए जो आप बनाओगे यानी कि कैपिटल ए के लिए अगर हम बात करें तो कैपिटल ए के लिए क्या निकल के आएगा, फिर कैपिटल ए जो कि बिंदु को बता रहा है, चिन्ह बदल देंगे, 5 -4 एंड 6 ले लेंगे। ध्यान रखिएगा चिन्ह बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ से आप ए वेक्टर अगर बनाते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 5i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 6k कैप, ठीक है। ध्यान रखिएगा बिंदु के लिए जो आप वेक्टर ए वेक्टर बनाएंगे उसमें जो दिया होगा संख्याएं उसके लिए चिन्ह बदल के लेंगे, ठीक है। ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर हम ले रहे हैं कितना, ये हो जाएगा भाई 3i कैप प्लस 7j कैप और प्लस 2k कैप, इतना ले लेंगे। अब वो आपसे कह रहा था रेखा का कार्तीय समीकरण, आपसे कह रहा था कि सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना था हमको, सदिश समीकरण। तो यहाँ से आपको ए वेक्टर बी वेक्टर मिल गया, तो आप कह सकते हैं कि अतः रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है, सदिश समीकरण। तो सिंपली हम निकाल सकते हैं रेखा का सदिश समीकरण, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हमने रखा
5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप बराबर गलत कर रहे हैं अभी, आर वेक्टर को आर, कोई दिक्कत नहीं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की जगह आएगा कितना 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप सिंपल, और प्लस लैम्डा, एंड बी वेक्टर की जगह आपको पता है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ओके, सो यहाँ से ये भी कह सकते हैं सदिश रूप, या फिर आप लैम्डा का अंदर गुणा करके भी सदिश रूप कह सकते हैं। अभी आंसर के लिए आपका सिर्फ इतना आ रहा है तो इतना कह सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लैम्डा का अंदर गुणा करके आई जे के कॉमन भी निकाल लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, या फिर आप इतना भी रख देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर मैं वहीं सेकंड मेथड की बात करूँ जहाँ पर आपको मान लीजिए वो फॉर्मूला याद ना होता, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद ना होता कि कैसे करना है, तब की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी, फिर आपको क्या करना है कि जो कार्तीय समीकरण को दे रखा है x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2, तो इसके लिए हम बराबर में हम क्या लेके लैम्डा, और फिर x y z वाला सिस्टम अलग अलग कर लेते, यानी कि हम करते x माइनस 5/3 बराबर लैम्डा, और यहाँ से हम निकालते x बराबर 3 लैम्डा प्लस 5, या हम ले सकते थे ऐसे कि x बराबर 5 प्लस 3 लैम्डा। अब दोनों पक्षों में हम i ले लेंगे, क्या ले लेना है, ये हो जाएगा x(i) बराबर 5 प्लस 3 लैम्डा i, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, इस बात को समझिए। देन y वाला सिस्टम पकड़ेंगे, सो y प्लस 4/7 बराबर लैम्डा, तो यहाँ से आपको पता है भाई y की वैल्यू जो आ जाएगी वो जाएगी माइनस का 4 प्लस 7 लैम्डा, ये निकल के आना। अब यहाँ पर j कैप ले लेंगे तो y j कैप बराबर ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7 लैम्डा j कैप, 7 लैम्डा j कैप, ठीक है, इतना ले लेंगे। देन हम z की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है z के लिए कितना, z माइनस 6/2 बराबर लैम्डा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई z माइनस 6 बराबर 2 लैम्डा, यानी z बराबर 6 प्लस 2 लैम्डा। अब z के लिए आपको पता है k लेना है, तो z k बराबर 6 प्लस 2 लैम्डा k कैप, यही होगा। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं, सिंपल समीकरण नंबर 1, 2 और समीकरण 3 ले लेना, और समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देना, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, ठीक है। तो इस स्थिति में हम यहाँ से निकाल लेंगे x(i) प्लस y(j) प्लस z(k) बराबर ये हो रहा 5 प्लस 3 लैम्डा i, देन प्लस माइनस 4 प्लस 7 लैम्डा j, और प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा k कैप। तो x(i) प्लस y(j) प्लस z(k) यहाँ पर तो आएगा इसकी जगह r वेक्टर। देन आप क्या करेंगे, ये 5i माइनस 4j एंड 6k ये निकाल लेंगे सिस्टम, तो ये 5i माइनस 4j एंड प्लस 6k ये आपने सिस्टम निकाल लिया, और लैम्डा कॉमन निकालते हुए हम दूसरा सिस्टम निकाल लेंगे, ये 3 लैम्डा i और 7 लैम्डा j एंड 2 लैम्डा k, यहाँ से लैम्डा को कॉमन निकालते हुए हम निकाल लेंगे 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपने देखा कि अगर आपके पास फॉर्मूला याद होता तो आप सिंपली लगा सकते थे और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये हो जाएगा पहली बात आंसर। तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, 2 मेथड में आपसे जो भी उचित लगे, आपको लग रहा होगा वैसे ये वाला मेरे हिसाब से तो यही मेथड उचित है, बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर इन केस आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको दिमाग में ये बैठा के चलना है, देखो दोनों ही रास्ते अगर आपको अच्छी तरीके से पता है तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि लैम्डा को बराबर करके गलती नहीं करिएगा, बराबर लैम्डा करके हम इस तरीके से भी हल कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि मूल बिंदु और 5-2-3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो सवाल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखो मूल बिंदु की बात कर रहा है, यानी ए वेक्टर आपको 0 0 0 लेना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से आपने कह दिया कि भाई माना जो आपका ए वेक्टर हो जाएगा वो तो हो जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k मूल बिंदु के आधार पे, यानी हमने ले लिया 0 वेक्टर, ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि 5-2 3 से जाने वाली रेखा, तो यहाँ से हमने बी वेक्टर ले लिया
कितना 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप सदिश रूप निकाल लेंगे, रेखा का सदिश रूप। तो भाई रेखा का सदिश रूप आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये करेंगे तो यहाँ से वही हो रहा है आर वेक्टर बराबर 0 वेक्टर प्लस लैम्डा, बी का मान कितना रखना है 5i कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, सो आर वेक्टर बराबर ये हो जाएगा लैम्डा 5i कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप। सिंपली ये दिखा दिया सदिश रूप, ये हो जाएगा आंसर सदिश रूप के लिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद कार्तीय रूप, तो कार्तीय रूप के लिए या तो आप फॉर्मूला रखो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, जहाँ पर ऊपर जो रहेगा वो बिंदु रहेंगे, नीचे जो रहेगा वो सदिश रहेंगे, यही बात होती है। या फिर आप क्या कीजिए, आर वेक्टर का मान एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, रेखा का कार्तीय रूप। तो रेखा के कार्तीय रूप के लिए आर वेक्टर बराबर हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप अगर ये रखते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर लैम्डा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। सो यहाँ से लैम्डा का अगर आपने गुणा कर दिया एक्स आई कैप प्लस 5y j कैप प्लस जेड के कैप बराबर 5 लैम्डा आई कैप माइनस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप। और तुलना करेंगे अगर हम आई जे के की, तो x बराबर 5 लैम्डा, देन यहाँ से हम ले सकते हैं y बराबर माइनस 2 लैम्डा। ओके, और फिर हम z की बात करें तो z बराबर 3 लैम्डा ले लेंगे। तो यहाँ से हम लैम्डा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा x अपॉन 5, देन यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन माइनस 2 एंड यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी z अपॉन 3। तो अगर हमने तुलना कर दी मतलब लैम्डा को हटाया तो इस आधार पे कह सकते हैं कि इसलिए हो जाएगा x अपॉन 5 बराबर y माइनस 2 बराबर z अपॉन 3। तो ये हो जाएगा भाई रेखा का कार्तीय रूप, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं उसी आधार पे इसमें कार्तीय रूप के लिए सेकंड मेथड की बात कर लेता कि अगर आप सेकंड मेथड निकालते फॉर्मूले के आधार पे तो कैसे निकालते, तो तरीके आपको पता होने चाहिए। ए वेक्टर आप ले रहे थे 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, यानी कि 0 वेक्टर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई x1 का मान 0, y1 का मान 0 एंड z1 का मान 0, ये कह सकते हैं। दूसरा, और जो बी वेक्टर हो रहा था यानी जो सदिश हो रहा था 5i कैप माइनस का 2j कैप एंड प्लस का 3k कैप, ये हो रहा था। तो इस आधार पे हम ए बी सी यानी कि जो दिक् अनुपात हैं सदिश के वो हो जाएंगे 5, बी का मान माइनस 2 एंड सी का मान हो जाएगा 3। तो कार्तीय रूप रेखा का कार्तीय रूप, फॉर्मूला x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये होता है। वैल्यू पुट कर देंगे तो x माइनस 0 अपॉन 5 बराबर y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 बराबर z माइनस 0 अपॉन 3। तो कैसे भी आप निकाल सकते हो, आपको निकालना है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप कह सकते हैं x अपॉन 5 बराबर y अपॉन माइनस का 2 बराबर z अपॉन 3, ठीक है ना। तो ये कार्तीय रूप हो जाएगा। सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हैं फॉर्मूले के आधार पे। और अगर आप आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखते हैं तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो, सवाल को लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको समझना है क्या आपके लिए बेहतर है, या फिर दोनों तरीके ध्यान रखिए अच्छे से और मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि बिंदुओं 3, -2, -5 और 3, -2, -6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपने उदाहरण नंबर 7 लगाया है, उसी आधार पर अगर हम दो बिंदुओं की बात करें तो उससे गुजरने वाले जो रेखा का सदिश और कार्तीय रूप होता है उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा है। सदिश रूप क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि माना ए वेक्टर कितना 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, और बी वेक्टर कितना 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। सिंपल।
ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गया। अब यहाँ से रेखा का सदिश रूप, ठीक है, तो रेखा का सदिश रूप आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर कितना 3 i कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये हो गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए रखना है, सो 3 i कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, और माइनस का ए करना है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 i कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 5 के कैप, ठीक है, चिन्ह बदल देंगे। ओके, सो ये कितने मिल जाएगा हमें, आर वेक्टर बराबर यहाँ से हम ले रहे हैं 3 i कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप और प्लस लैम्डा, ये 3i में से i चला जाएगा, 2j में से 2j कैंसिल हो रहा है, देखिए 3i प्लस का 3i माइनस का 2j प्लस का 2j माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ये आपको जो सवाल में दिया है, यहाँ पर 6 जो दिया है वो प्लस में दिया है, +6 दे रहा है, ठीक है। तो अब जब +6 दे रहा है तो यहाँ पर +6 ले लिया और यहाँ पर +6 हो जाएगा, 6 के एंड 5 के मिलके यहाँ पर हम ले सकते हैं अभी 11 के कैप, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा भाई सदिश रूप, ठीक है। सो आर वेक्टर बराबर हम कह रहे हैं 3 i कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप और प्लस 11 लैम्डा के कैप, ये भी कह सकते हैं, या फिर अगर हमने के कैप कॉमन निकाल लिया तो आर वेक्टर बराबर 3 i कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 11 लैम्डा के कैप। तो अब आपको सदिश रूप में या तो ये वाला आंसर दिखा दीजिए या फिर सदिश रूप में आप ये वाला आंसर दिखा दीजिए, दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपसे कार्तीय रूप के बारे में, तो आपको कार्तीय रूप सिंपल है कि आर वेक्टर की वैल्यू xi कैप प्लस yj कैप प्लस z की कैप रख देनी तो आ जाएगा। तो यहाँ पर रेखा का कार्तीय रूप, रेखा का कार्तीय रूप, ठीक है। तो रेखा के कार्तीय रूप के लिए हम ले रहे हैं आर वेक्टर बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप। ओके, यहाँ वैल्यू पुट करनी है हमको xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस माइनस 5 प्लस 11 लैम्डा के कैप। ओके, अच्छा, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि लैम्डा की वैल्यू नहीं आ रही थी, मतलब i और j के साथ, तो लैम्डा के साथ हम 0 लेके सकते हैं, मतलब xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0 लैम्डा i कैप माइनस, यहाँ पर इसको ऐसे ले लीजिए प्लस में, और माइनस 2 प्लस 0 लैम्डा j कैप, ठीक है, प्लस माइनस 5 प्लस 11 लैम्डा के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर ओके, सो तुलना करने पर यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा भाई x बराबर 3 प्लस 0 लैम्डा एंड ये फिर हम ले लेंगे इसी में, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर माइनस 2 प्लस 0 लैम्डा, देन यहाँ पर हम ले रहे हैं z बराबर माइनस का 5 प्लस 11 लैम्डा। ओके, तो इसको यहाँ से हम लैम्डा की अगर हमने वैल्यू निकाली तो लैम्डा बराबर ये हो जाएगा x माइनस 3/0, और यहाँ से अगर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी y प्लस 2/0, और यहाँ आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी z प्लस 5/11, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीधे सीधे आंसर दिखा देंगे, और अपॉन में 0 है तो ये अप्रभाष से वाला सिस्टम हो जाएगा, लेकिन आपको तो सीधे ये कर देना है कि लैम्डा का विलोपन करने पर अभीष्ट कार्तीय रूप x माइनस 3/0 बराबर y प्लस 2/0 बराबर z प्लस 5/11, सो ये हो जाएगा कार्तीय रूप, ठीक है, इसको हम कह देंगे आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये सवाल आपने उदाहरण नंबर 9 में लगाया था, याद कर लीजिए, ठीक है।
तो ये आपको दे दिया है एक रेखा का सदिश रूप आर वेक्टर बराबर ये दे दिया, और ये एक रेखा का सदिश रूप दे दिया। इन दोनों के बीच का आपको एंगल जो है निकाल के दिखाना है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कॉस थीटा हो जाता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2, और ये टोटल जो होता है वो मॉड में रहता है। तो यहाँ से आपको क्या निकल आएगा कि b1 वेक्टर हम ले लेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, और यहाँ से हम b2 वेक्टर ले रहे हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। यहाँ से हमने cos थीटा निकाल दिया, cos थीटा कि मॉड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2, ओके, इतना। तो यहाँ पर हम b1 डॉट b2 को वैल्यू रखते हैं, तो ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इतना, अपॉन मॉड ऑफ b1 यानी मॉड में 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप एंड मॉड के अंदर हम ले रहे हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, इतना हमने ले लिया cos थीटा। सो यहाँ से मैं कितना 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12 अपॉन यहाँ पर मिल जाएगा हमको अंडर रूट। देखो डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आता है तो इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आई का आई के साथ गुणा करते हैं, जे का जे के साथ एंड के का के साथ आपस में गुणा होता है, और मॉड को भी हल करना आपको आता है। आई जे के जो गुणांक होके उनके वर्गों का योगफल का वर्गमूल करते हैं, है ना। सो यहाँ से मिल जाएगा हमें 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये हो गया, एंड यहाँ से हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके, ये इतना हो जाएगा। एंड ये टोटल जो रहता है वो मॉड में रहता है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं कॉस थीटा, अब ऊपर पॉजिटिव है, 12 4 16 और 16 3 19, तो ये हो जाएगा 19 अपॉन यहाँ से बचना हमको 36 4 40 49, ये 49 रूट में, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 4 4 8 1 9, ठीक है। सो ये हो रहा है भाई कॉस थीटा बराबर 19 अपॉन 7 गुणे 3, तो 7 3 21, कॉस थीटा बराबर 19/21। तो यहाँ से आपने एंगल निकाल दिया, थीटा बराबर हो जाएगा भाई कॉस इनवर्स 19/21, ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर, ओके। कोई तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 में का पहला लगा दिया, वैसे हम दूसरा भी लगा सकते हैं कि आर वेक्टर बराबर आपको इतना दे दिया, ठीक है, एक रेखा, और यहाँ पर हमको दूसरी रेखा भी दे दी है इस प्रकार से। तो यहाँ से हम b1 एंड b2 निकाल लेंगे सिंपली। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं b1 वेक्टर बराबर i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और b2 वेक्टर बराबर हम ले रहे हैं 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस का 4k कैप। तो हम यहाँ से कह देंगे अभीष्ट कोण cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन ये मॉड में, एंड इसको मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2, ठीक है। फॉर्मूला तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा कि मॉड ऑफ यह है भाई i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, अपॉन में ये रहेगा भाई मॉड i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप एंड मॉड के अंदर 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। यहाँ से हम ले सकते हैं कि 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, ये आएगा अपॉन में, यहाँ पर ये मॉड ले लीजिए, और अपॉन में ये जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर ये आना है भाई कि 3 स्क्वायर प्लस में माइनस का 5 स्क्वायर प्लस माइनस का 4 स्क्वायर, ठीक है, इतना आना है। तो 8 3 11 16 हो जाएगा, ये 16 अपॉन में 4 2 6 रूट ऑफ 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना 25 50 आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 50। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं 16/2 गुणे 3 अंडर रूट के अंदर, और इसी के अंदर हम ले सकते हैं 50 को, तो 25 दूनी 50 होता है, 2 गुणे 25 इस तरीके से ले लिया बराबर में ये।
तो 25 से 5 बाहर निकल आएगा और 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर निकल आएगा। कॉस थीटा बराबर 16/2 बाहर निकल आएगा, 1 5 बाहर निकल आएगा और अंदर रहेगा 3। तो 2 से हमने 16 को काट लिया 8 बार में, तो कॉस थीटा बराबर 8/5 √3। ठीक है। अब देखो कई बार स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने कई बार देखा है सारा उत्तरमाला में ये नहीं हो रहा है, जबकि किताब में कुछ और दिया, आपने कुछ ऐसे किया है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता। आपका जो आंसर आ रहा है, आपने अगर सही किया तो बिल्कुल सही किया है। ठीक है। अब जैसे √3 की बात कर लो, आंसर में इतना ही आ रहा है, मतलब थीटा हम कॉस को ट्रांसफर कर लेंगे, इन्वर्स में कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने देखा कि √3 का ऊपर नीचे हम परमीकरण कर देते हैं, √3 का ऊपर नीचे गुणा करके √3 को नीचे भी नहीं रख के ऊपर रखते हैं, ये भी कई बार बात हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उत्तर किताब के हिसाब से आ रहा है वही लिखना है। आपका जो उत्तर आ रहा है, अगर आपने प्रोसेस सही किए तो वो चीज़ आपकी सही होगी। बात को समझिएगा। ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार √3 का हम गुणा करके √3 को नीचे ना रख के ऊपर ले जाते हैं। कई बार अभी इसमें आंसर इतना ही आ रहा तो इतना आंसर दे देंगे कि भाई थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8/5 √3। अब अगर आपको √3 का ऊपर नीचे गुणा कर भी देते तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी आपका आंसर सही होता, और अभी भी आंसर आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपने उदाहरण नंबर 10 में लगाया है। ठीक है। अब यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बनता है, एक तो कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √a1² प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड √a2² प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप अभी जो एंगल निकालने के लिए लगा रहे थे कि b1.b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2, ये लगा रहे थे। तो भाई जो ये आपका रेखा का रूप दिया है, रेखा का कार्तीय रूप दिया है, रेखा का जो समीकरण है ये कार्डिजन फॉर्म में है, कार्तीय रूप में है। और आपको पता है कि ऊपर की जो होती है, ऊपर बिंदु होता है और नीचे जो होता है वो सदिश होता है। और हमको मतलब किससे, हमको नीचे वाले जो दिए हैं सदिश से मतलब होता है, इनसे मतलब होता है। बात को समझिएगा। ठीक है। नीचे वाले हमें जो संख्याएं दी हैं उनसे मेन अपना मतलब होता है। ठीक है। ये आपको पता, उदाहरण नंबर आपने 10 लगाया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इस आधार पर मैं दोनों तरीके से लेके चलता हूँ। यहाँ से अगर आपने बनाया, बात को समझिएगा, अगर हम b1 और b2 बनाते हैं, और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो x y z है, ध्यान रखिएगा, जो x y z हैं वो सिंगल होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। बस इतनी कंडीशन होती है, आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई b1 वेक्टर कितना निकलेगा, ये 2 5 -3 के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो 2i प्लस 5j माइनस का 3k ऐसे ले सकते हैं। और b2 वेक्टर अगर आप बनाएंगे तो ये बनेगा माइनस का i प्लस का 8j प्लस का 4k ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप सिंपली जो ऊपर दिया था उस आधार पे हम एंगल निकाल सकते हैं, है ना। तो कॉस थीटा अगर आपने निकाला, कॉस थीटा यानी कि b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2, तो यहाँ पर अगर आपने रखा 2i प्लस का 5j माइनस का 3k एंड माइनस i प्लस 8j प्लस 4k एंड यहाँ पर अपॉन में ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2i प्लस 5j माइनस का 3k एंड माइनस i प्लस 8j प्लस 4k। ठीक है। सो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 2 8 5 40 माइनस 4 3 12, ये मॉड में ले लीजिए। और अपॉन में यहाँ पर आएगा अंडर रूट कितना, ये 2 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर और प्लस में माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना, एंड अंडर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा। और यहाँ से हमको मिल जाएगा 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 ये जाएगा इसमें से, तो कितना बच जाएगा, 4 जाएगा 26 हमको मिल जाएगा। ठीक है। ये मिल जाएगा 26। ठीक है। ओके 26 आ जाएगा, प्लस का ही 26 आ रहा है। वैसे भी प्लस और माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चूँकि मॉड लगा है तो वो पॉजिटिव तो बना ही देगा, है ना। और यहाँ से हमको अंडर रूट के अंदर कितना मिल जाएगा, 4 25 9, तो 9 4 13 13 25 38 मिल जाएगा। ठीक है। ये तो हो जाएगा भाई 38। और यहाँ से हमको 64 एंड 65 और
65 हो जाएगा और ये 16, तो 65 16 71 81 81 मिल जाएगा ये। ओके, सो अब यहाँ से 81 है और अंडर रूट 81 9 हो जाएगा बस। और 38 तो टूटेगा नहीं क्योंकि 19 दूनी 38 होता है, तो वहाँ से तो कुछ टूटना है नहीं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कॉस थीटा कितना मिल जाएगा 26/9 रूट ऑफ 38। तो यहाँ से अगर हमने एंगल निकाला थीटा बराबर, तो कॉस इनवर्स 26/9 अंडर रूट ऑफ 38, ये यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं सेकंड मेथड कह लीजिए या फिर सेकंड फॉर्मूले के आधार पे कह सकते हैं। तो अगर हमने वहाँ से बात की तो पहली बात तो पहली आपको जो रेखा दी थी वहाँ से यहाँ से ये जो थी 2 5 और -3, ये कहलाएंगी दिक अनुपात A1 B1 एंड C1, 2 5 -3। ठीक है, A1 2 B1 5 एंड C1 हो जाएगा -3। ठीक है, और इसी आधार पे 2 5 -3, इसी आधार पे -1 8 4, ये हो जाएंगे A2 B2 C2। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं A2 B2 एंड C2 कितना -1 8 और 4, ये हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब इस आधार पे आपके पास एंगल क्या बनता है, कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ मॉड में ले लेंगे। अच्छा, अब देखो दोनों में है कुछ नहीं, अगर हम B1 और B2 को, आपको मैंने ये पहले भी चीज़ बताई है कि यहाँ पर अगर हम B1 और B2 की बात करें तो एक्चुअली में अगर हम B1 और B2 को रखते हैं तो ये फॉर्मूला इसी रूप में ही टूटता है। कैसे कि यदि मान लो अगर हमने B1 को A1 आई कैप प्लस A2 B1 जे कैप और प्लस C1 के कैप और B2 को A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, अगर इस चीज़ को हम रखते हैं तो यही फॉर्मूला हमको निकल के आता है। ठीक है, बस लेकिन आप चीज़ों को दोनों को याद रखिए, है ना। हाँ, ये सही रहता है, इस तरीके से आपके पास काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं ध्यान रखने के लिए, ताकि आप उनका बेहतर उपयोग कर सकें। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 2 का गुणा -1 के साथ तो -2 प्लस 8 45 -12 बटे यहाँ पर आपको पता है कि अंडर रूट ये 2 5 और -3 का वर्ग करना है, तो 4 प्लस 25 प्लस 9 ये मिल जाएगा और अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 1 प्लस 64 प्लस 16 इतना आ जाएगा। और ये था भाई मॉड के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमको 26 मिलना है और ये हो जाएगा 26 और ये हो रहा है 38 और 81 का निकलना है 9 कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको पता है कि सिंपली हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 26/9 अंडर रूट 38, है ना। तो वही जो आपका रहेगा आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा देखते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन लगाने के लिए, एंगल निकालने के लिए आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक ये रेखा का कार्तीय रूप दे दिया, एक ये रेखा का कार्तीय रूप दे दिया। अगर आपको यहाँ से B1 और B2 बनाना है तो यहाँ से आप B1 बना सकते हैं कि B1 वेक्टर बन जाएगा। पता है आपको ये 2 2 और 1 लेना है। ठीक है, सो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और अगर हम बात करते हैं B2 वेक्टर की तो ये 4 1 और 8। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो X Y और Z दिए रहेंगे वो सिंगल होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सो ये 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 8 के कैप हो जाएंगे। एंड कॉस थीटा बराबर हम लिखेंगे, फॉर्मूला आपको ये पता है कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, ये मॉड में लेना है, और अपॉन में मॉड ऑफ B1 एंड मॉड ऑफ B2। ठीक है, सो ये मॉड के अंदर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप इतना, एंड 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 8 के कैप। ओके, और ये अपॉन में मॉड ऑफ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, एंड मॉड में 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, सो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये अगर हम बात करें मॉड के तो आई के साथ आई का गुणा होगा तो 4 दूनी 8 प्लस 2 एकम 2 प्लस 8 एकम
8 एंड अपॉन में अंडर रूट के अंदर ये जाएगा, आपको पता है कि मॉड को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर से 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग ये आएगा, और अंडर रूट के अंदर ये 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, इतना आना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 8 दूनी 16 और 2 18, तो हो जाएगा 18 एंड अपॉन में 2 दूनी 4, ये आएगा रूट ऑफ 9, क्योंकि 4 4 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ से 64 1 65 और ये 81 निकल के आएगा। ठीक है, कॉस थीटा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई कॉस थीटा बराबर 18/3 गुणे 9, 9 दूनी 18, तो सो कॉस थीटा बराबर बचना है 2/3। तो यहाँ पर सिंपली हम थीटा कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स 2/3, तो ये हो जाएगा एंगल, है ना, ये हो जाएगा भाई एंगल। अब इसी आधार पे अगर हम A1 A2 वाले फार्मूले से लगाते तो ये सेकंड फार्मूला देख लीजिए, सेकंड मेथड कह लीजिए। ठीक है, सेकंड मेथड कह लीजिए या सेकंड फार्मूला कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको A1 B1 और C1, A2 B2 एंड C2 निकाल लेना है। ठीक है, ये वैल्यू हमको निकाल लेनी है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर देखो भाई ये 2 2 और 1, ये A1 B1 C1 4 1 और 8 A2 B2 C2 कहलाएंगे, तो 2 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर लेना आपको 2 2 1 और A2 B2 C2 के लिए वैल्यू जाएगी 4 1 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 1 और 8 ये वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये ले लेना, अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड अंडर रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर ये लेना है। ठीक है, तो अब आपको कर लेना है गुणा, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 एकम 2 प्लस 8 एकम 8 ये मॉड के अंदर एंड अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर के लिए आएगा ये 4 प्लस 4 प्लस 1 एंड अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 64। ठीक है, तो ये कितना होना है, ये भाई हो रहा है 18, यहाँ से मिल जाएगा हमको 3, यहाँ से मिल जाएगा 9, तो हम कह रहे हैं कॉस थीटा बराबर 9 दूनी 18 2/3। तो सिंपली आप कह सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला लगाइए आपको बनना चाहिए, इस बात को समझिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, ये आपको दे दिया 1 - x/3, ये आपको पहली रेखा दे दी और ये भाई दूसरी रेखा दे दी, और ये कह रहा है कि परस्पर लंब है। तो पहली बात तो परस्पर लंब होने की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर हमने दूसरे में लगाया था। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। और मैंने आपसे कह रखा है, अभी बात हुई थी कि जो रेखाएं होंगी, जो कार्तीय रूप होगा, उसमें आपको ध्यान ये देना है कि XYZ सिंगल होंगी और पॉजिटिव होंगी, ये ध्यान रखना है। अभी इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं -x दिया है, 7y दिया है, और दूसरे में देख रहे हो -7x दिया है, माइनस का z दिया है दूसरी रेखा के लिए, दूसरे में उसमें देखिए। तो इसका मतलब हमें XYZ को पॉजिटिव भी बनाना है और सिंगल भी बनाना है, यहाँ पर ये काम रहेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से इसको उठाया A1 B1 और C1 और यहाँ से उठा लिया A2 B2 और C2, तो फिर आप गलती कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि XYZ को मैंने जैसे कहा आपको, XYZ को आपको सिंगल बनाना है और उसको फिर उस हिसाब से हल करना है। तो किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ये समझ लेते हैं। पहली आपको जो रेखा दे रखी है कि 1 - x/3 बराबर 7y - 14/2p बराबर z - 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, पहले तो इसको बनाएंगे तो -x + 1/3 ऐसे ले लेंगे। फिर यहाँ से 7 अगर आपने कॉमन निकाला तो हो जाएगा y - 2/2p कहलाएगा, और ये हो जाएगा z - 3/2। तो यहाँ से हम माइनस के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भाई, क्योंकि XYZ सिंगल और पॉजिटिव बनाना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, सो माइनस का x वाले सिस्टम में माइनस का हम ऊपर नीचे गुणा करने पर हो जाएगा x - 1/-3 इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 हम नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा y - 2/2p/7 बराबर ही हो जाएगा z - 3/2। तो यहाँ से अब आपका A1 B1 एंड C1 निकल आएगा। तो इस आधार पे आपने कह दिया भाई कि A1 की वैल्यू हो गई -3, B1 की वैल्यू हो गई 2p/7 और C1 की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, और जो हमको दूसरी रेखा दे रखी थी उसकी वैल्यू थी 7
माइनस 7x अपॉन 3p बराबर y माइनस 5/1 बराबर 6 माइनस जेड अपॉन 5। ठीक है, ये 7 माइनस 7x अपॉन 3p y माइनस 5/1 6 माइनस जेड अपॉन 5 यही है। ठीक है, 6 माइनस जेड अपॉन 5। ठीक है, ओके। सो फिर वही बात कि यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड सिंगल और पॉजिटिव बनाने के लिए पहले तो 7 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस का 7x प्लस का 7/3p। ओके, y माइनस का 5/1 और ये हो जाएगा माइनस का z प्लस 6/5। तो यहाँ से माइनस 7 अगर आपने कॉमन निकाला तो x माइनस 1/3p देन y माइनस 5/1 देन माइनस का अगर हमने गुणा कर लिया ऊपर नीचे माइनस z प्लस 6 अपॉन माइनस का 5 इस तरीके से ले लिया। माइनस 7 को नीचे ले आएंगे तो x माइनस 1/3p अपॉन माइनस 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा y माइनस 5/1 बराबर, यहाँ पर हम माइनस को गुणा करेंगे तो z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो इस आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं भाई, a2 कितना हो जाएगा 3p अपॉन माइनस 7, b2 हो जाएगा 1 एंड c2 हो जाएगा माइनस का 5। तो चूंकि रेखाएं परस्पर लंब है, रेखाएं परस्पर लंब है तो इसलिए, ठीक है, परस्पर लंब में इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 ये कह सकते हैं। या फिर अगर आप इसको गौर से समझें तो ये एक्चुअली में है क्या, ये है b1 वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 ये चीज़ है। क्यों, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। कॉस 90 रखेंगे, मतलब थीटा अगर 90 रखते हैं लंबवत होने पर, तो यहाँ पर इसकी जगह जो आएगी वैल्यू 0। अब 0 आएगा तो जो हरा वाला, जो हर का नीचे वाला पार्ट है वो 0 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ऊपर वाला पार्ट बचना है सिर्फ। ठीक है, बराबर 0 के लिए। तो ये भी चीज़ आप सोच सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू रख देनी है। सो a1 की अगर हम बात करते हैं तो a1 कितना आया था -3 और a2 है 3p अपॉन -7 प्लस b1 था 2p अपॉन 7 एंड यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, प्लस c1। तो c1 की वैल्यू थी 2 एंड c2 की वैल्यू है माइनस का 5 बराबर 0। तो यह माइनस माइनस कट गया, ये हो जाएगा 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 11p अपॉन 7 बराबर का 10, माइनस 10 को पक्षांतर कर लिया तो ये हो जाएगा p बराबर 10 का गुणा 7 में तो 70/11। तो p की वैल्यू आपको चाहिए थी तो 70/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि रेखाएं x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2/5 माइनस 5 बराबर z/1 और ये आपको दूसरी रेखा दे दी है। कह रहा है कि भाई परस्पर लंब है। तो भाई पहली बात तो आपके पास परस्पर लंब होने की कंडीशन आपको याद आनी चाहिए। क्या होता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। सिंपल। अब आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है, तो प्रूफ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ से a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और हम दिखा देंगे कि किस प्रकार से। तो आपने कहा भाई पहली रेखा x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2 अपॉन माइनस 5 और बराबर z/1 के दिक अनुपात। तो यहाँ से आपको पता है दिक अनुपात a1 बराबर 7 और देखो एक्स वाई जेड सिंगल भी है और पॉजिटिव भी है तो ज़्यादा कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। a1 बराबर 7, b1 बराबर -5 और c1 बराबर 1 तथा दूसरी रेखा सेकेंड लाइन जो आपको दे रखी है, दूसरी रेखा क्या दे रखी है भाई कि x/1, दूसरी रेखा x/1 बराबर y/2 बराबर z/3 के दिक अनुपात यहाँ से आप ले लेंगे a2 बराबर 1, b2 बराबर 2 एंड c2 बराबर 3 है। ठीक है, तो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने पर रेखाओं के परस्पर लंबवत होने पर हम क्या लेते हैं कि भाई a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 बराबर 0। तो अब यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं कि आप वैल्यू रख के बराबर 0 साथ में लिए चलिए, या फिर LHS बराबर RHS दिखा दिए, जैसी भी आपकी इच्छा हो। मतलब कहने का कि अगर हमने A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 की वैल्यू ले रहे और यहाँ पर हम कंटिन्यूसली 0 को बनाए रहे, तो अब 0 बराबर 0 दिखा सकते हैं। या फिर हमने क्या किया कि LHS वाला पार्ट ले लिया इस तरीके से, और यहाँ पर हमने ले लिया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा 7 गुणे 1 प्लस B1 B2 के लिए -5 गुणे 2 -5 गुणे 2 प्लस C1 C2 की बात कर लें तो 1 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस का 10 प्लस का 3, तो ये हो गया वही सिंपली 10 माइनस 10 बराबर 0। तो LHS बराबर आपने RHS दिखा दिया और यहाँ से कह दिया कि अतः सिद्ध है कि दी हुई रेखाएं लंबवत है। हैंस प्रूव्ड। नो प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए सवाल में, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि रेखाओं आर वेक्टर बराबर कह रहा है कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और आर वेक्टर दे दिया है दूसरी रेखा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप की बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। और मैंने आपसे कह रखा ये वाले जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके यूपी बोर्ड में 8 नंबर का लॉन्ग आता है। और मैंने आपसे पूछ रखा है कि आप लोग बताइए कि जो अलग अलग बोर्ड है MP, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तो आप लोगों का जो उत्तराखंड, तो जो आप लोगों का बोर्ड है अलग अलग, वहाँ पर लॉन्ग आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर 2 रेखाओं के बीच की आपको न्यूनतम दूरी बतानी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम A1 B1 और A2 B2 निकाल लेते हैं, और आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। क्या फॉर्मूला? D बराबर हो जाता है मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कर रहे हैं रेखाओं से। अब इसकी मदद से हम पहले तो A1 वेक्टर निकालेंगे, जो कि है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। देन B1 वेक्टर हो जाएगा यहाँ से आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और A2 वेक्टर आपने निकाला, ये है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और B2 वेक्टर कहेंगे 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा A1 वेक्टर, ये B1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर और ये B2 वेक्टर, सिंपल। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास है, A2 माइनस A1 निकालते हैं पहले तो A2 माइनस A1 होता है फॉर्मूले में, तो ये निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम कर रहे हैं 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, देन माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओके, सो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 2i में से आई गया तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे माइनस 2j, तो माइनस का 3 जे कैप माइनस के एंड माइनस के मिलकर हो जाएगा माइनस 2 के कैप। A2 माइनस A1। देन B1 क्रॉस B2 निकालना आपको, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो यहाँ पर आप ले रहे हैं सारणी के रूप में I J के कैप एंड B1 B2 की बात कर ले यहाँ पर, तो कितना आएगा 1 माइनस 1 एंड 1, यहाँ पर आएगा 2 1 एंड 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको पता है क्या मिलने वाला है हमें, आई कैप के साथ हमें मिल जाएगा माइनस 2 एंड माइनस का 1 माइनस जे कैप, और ये आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, और प्लस के कैप के साथ क्या आएगा भैया, ये आएगा 1 और माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, सो B1 क्रॉस B2 कितने मिलने वाला हमें, ये हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप, जे तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो रहा, और ये मिल जाएगा प्लस का 3 के कैप। ठीक है, सो इतना हो गया। अब अभीष्ट न्यूनतम दूरी, यहाँ से हम कह रहे हैं अभीष्ट न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो अभीष्ट न्यूनतम दूरी फॉर्मूला लिखेंगे, D बराबर होता है अपने पास कि मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2
अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये है अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो D बराबर A2 माइनस A1 निकाला हमने, I माइनस 3J माइनस 2K, I माइनस 3J माइनस 2K एंड डॉट B1 क्रॉस B2 निकाला हमने, माइनस का 3I कैप प्लस का 3K कैप इतना, अपॉन में मॉड माइनस 3I कैप प्लस 3K कैप। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा I का I के साथ करेंगे, सो माइनस का 3 एंड ये आ जाएगा कितना, माइनस 3J एंड चूँकि J तो है ही नहीं है तो J के लिए फिर 0 हो जाएगा एंड K के लिए कितना आएगा, तो 6, ये माइनस का 6 होने वाला है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिए, मॉड में है, इस बात को ध्यान रखना है। और अंडर रूट में हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज़ जानी है भाई मॉड में, सो ये हो रहा भाई माइनस का 9 मॉड के साथ ले लेंगे और अपॉन में ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, तो 9 बाहर निकल आएगा 3 के रूप में, सो यहाँ से हम D बराबर कितना ले रहे हैं, 9 अपॉन 3 अंडर रूट 2, तो 3 3 का 9, तो D बराबर कितना हो जाएगा 3 एंड अपॉन में अंडर रूट 2। अब देखो ये भी आंसर है, आप इसको भी आंसर कह सकते हैं। और उत्तर में क्या हो रहा है, फिर वही बात है कि आपको क्या बेहतर लग रहा है। अगर आपको यहाँ पर अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कराना है तो आप करा दीजिए, नहीं कराना है तो मत कराइए। अभी इससे पहले एक सवाल आया था यहाँ पर रूट 2 का ऊपर मतलब रूट का ऊपर नीचे गुणा नहीं कराया गया था। तो वही बात है, मैंने आपसे कहा है कि आपने अगर प्रोसेस, देखो कई बार स्टूडेंट ये बात कमेंट्स में कहता है कि सर आपने जो उत्तर दिया है वो हो सकता है मैंने प्रोसेस करने में कहीं गलती कर दी हो, वो अलग मैटर होता है। मिस्टेक होती हैं, सबसे होती हैं, ये अलग बात हो जाती है, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आपको वो चीज़ समझ में आई, मेन बात ये होती है। ठीक है, गलतियां हर किसी से होती हैं, ये मैं मान के चलता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझसे गलतियां होती ही नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ कि स्टूडेंट कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि भाई सर ऐसा है कि जो आपने आंसर बताया वो किताब के आंसर से मैच नहीं कर रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने सही किया, आप संतुष्ट हैं, आप सामने वाले टीचर को संतुष्ट करा पा रहे हैं, या एग्जामिनर को, या आप जिसको समझा रहे हैं उसको संतुष्ट करा पा रहे हैं, आप जो चीज़ बता रहे हैं वो सही बता पा रहे हो, ये मायने रखता है। ठीक है, तो अगर रूट 2 का आप ऊपर नीचे परमीकरण नहीं भी करते हैं तो भी नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और अगर आप रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो यहाँ से आपको जो आंसर आ रहा है ऊपर आ रहा है अंडर रूट 2, तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं कि 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा दूरी। और दूरी के लिए आप इकाई लिखना चाहें तो इकाई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आंसर आप बता रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि रेखाओं, तो ये एक रेखा का कार्तीय रूप दे दिया और ये एक रेखा का हमारे पास कार्तीय रूप है। ठीक है, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने आपको कार्तीय रूप के लिए भी फॉर्मूला बताया था, और जब मैंने आपसे कार्तीय रूप के लिए फॉर्मूला बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपको ये कार्तीय रूप का फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि आपने सदिश रूप वाला याद कर लिया, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 किया है याद। ठीक है, तो फिर अब आपको एक और फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्तीय रूप के लिए फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा लेंदी है। फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1, पहले स्टैंडर्ड लिखते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये, और अपॉन में जाके आता है अंडर रूट ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अगर हम बात करें तो एक पैटर्न के रूप में है, फॉर्मूला कठिन नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं फॉर्मूला कठिन है और आप याद नहीं कर सकते, कर सकते। फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ट्रिकी हो और कुछ भी चीज़ें आ रही हो। फॉर्मूला एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपसे कहा है इसको आप सदिश के फॉर्मूले की मदद से हल कीजिए, और वो बहुत आसान है। कैसे? आपको पता है जो कार्तीय रूप होता है उसमें क्या होता है, XYZ जो होता है सिंगल और पॉजिटिव। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ आपसे, जो कार्तीय रूप होगा वहाँ पर आपको XYZ को ध्यान रखना है कि वो सिंगल हो और पॉजिटिव हो। ठीक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन में याद हो, वहाँ पर अपन ने P का मान निकाला था, तो वहाँ पर याद करो, वहाँ पर अपन ने उसको सिंगल और पॉजिटिव बनाया था कि नहीं? बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, x माइनस बिंदु अपॉन सदिश, x माइनस बिंदु अपॉन सदिश, ये वाला सिस्टम होता है। तो बिंदु क्या है आपका A वेक्टर होता है, और जो सदिश होता है वो क्या होता है, B वेक्टर होता है। बस आपको ये याद रखना पड़ता है, A वेक्टर बनाने के लिए ये जो चिन्ह होता है इसको बदल देंगे। ठीक है, चिन्ह को हम क्या करेंगे, बदल देंगे, ये करते हैं। तो यहाँ से अगर हम पहली रेखा से बात करें, पहली रेखा से
ठीक है। अगर हम पहली रेखा से बात करें तो यहाँ से आप ए वन वेक्टर क्या बना सकते हैं, जो ऊपर दिया एक एक एक, देखिए एक एक और एक, ये एक 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 दिया है ना, तो यहाँ से आप माइनस एक माइनस एक माइनस एक निकाल लेंगे तो ए वन वैक्टर बन जाएगा हमारा माइनस आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। और यहीं से जो अपॉन में दिया है 7 माइनस 6 और 1, यहाँ से आपको बन जाएगा बी वन वैक्टर, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 और 1 की मदद से बी वन वैक्टर हो जाएगा 7 आई कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है। वहीं पर दूसरी रेखा से अगर हम बात करें, दूसरी रेखा से, तो दूसरी रेखा की मदद से अगर हमने A2 वेक्टर बनाया तो आपको पता है ये -3 -5 और -7, इसका चिन्ह बदलना ध्यान रखिएगा। तो A2 वेक्टर क्या बनाएंगे हम, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। और यहाँ से B2 वेक्टर जो अपन में देख रहे हैं 1 -2 एंड 1, यहाँ से बना लेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस प्लस का के कैप, ये हो जाएगा बिल्कुल। तो यही तो अपन को बनाना है, ठीक है, यही चीज़ हमको बना के दिखानी है, सिंपल बात है। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपका ऊपर वाले क्वेश्चन 14 की तरह आपने बना दिया पूरा। फॉर्मूला आपको याद है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। जबकि कार्तीय रूप में जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो कार्तीय आप रूप देख पा रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला जो मैंने आपसे बताया वो भी मैंने आपसे कहा कि बहुत लेंदी हो जाता है फॉर्मूला। एक बार अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैंने बता रखा है एग्जाम्पल पिछले वीडियो में, ठीक है ना। सो इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 किया तो यहाँ से आपको पता है कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, प्लस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, यही हो जाएगा बिल्कुल माइनस का गुणा करने के बाद। तो ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप प्लस 8 के कैप, ये निकलेगा। देन B1 क्रॉस B2 करने वाले हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा भाई आई जे के यहाँ से। और B1 के लिए कितना लेने वाले हैं, ये आएगा 7 माइनस 6 एंड 1, 7 माइनस 6 एंड 1, और ये आने वाला 1 माइनस 2 एंड 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आई कैप और ये आएगा -6 प्लस 2 माइनस का जे कैप एंड ये आएगा 7 एकम 7 और माइनस का 1 और प्लस का ये के कैप। सो ये आएगा 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6, इतना निकल के आएगा। सो यहाँ से हम B1 क्रॉस B2 कह सकते हैं, माइनस का 4 आई कैप और माइनस का 6 जे कैप और यहाँ 14 6 8 बन जाएगा, सो माइनस का 8 के कैप, ठीक है ना। एक बार और चेक कर सकते हैं, -6 प्लस 2 निकल के आएगा, जे कैप के लिए आएगा 7 एकम 7 और -1 निकल के आएगा के कैप के लिए, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 -14 और माइनस माइनस, ठीक है बिल्कुल सही है, जहाँ तक है बिल्कुल सही चल रहे हैं अभी तक अपन। और इसका अपन को मॉड निकालने की जरूरत नहीं, मॉड अपन बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप सीधे ले सकते हैं, अतः अभीष्ट न्यूनतम दूरी, अभीष्ट न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D बराबर हमारे पास फॉर्मूला है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, ये वेक्टर है, और अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू आपको पुट करनी है। A2 माइनस A1 की अगर बात करें 4 6 8, ये आएगा 4 6 और प्लस 8 की, इतना है। देन डॉट में हम ये करें -4 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये अपॉन में ये आएगा मॉड ऑफ -4 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक है। और ये मॉड में ले लेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, -16 माइनस 36 माइनस 64 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। ये होना है माइनस का 4 स्क्वायर प्लस में -6 स्क्वायर प्लस में -8 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये मॉड में लेके चलना है अपन को। अच्छा, तो यहाँ से आप ऐड कर रहे हैं 64 36, ये हो जाएगा 100 एंड 16 16, तो 116 आ जाएगा। सो ये हो रहा माइनस का 116, और अपॉन में भी अगर आप बात करो तो वो 4 का वर्ग 16, यहाँ से 36 और 64 मिलने वाला है आपको, तो ये भी 116 हो जाएगा, अंडर रूट का 116, ठीक है, और ये मॉड में है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई डी बराबर माइनस का जो है प्लस हो जाएगा 116 अपॉन अंडर रूट 116। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा भाई, डी बराबर अंडर रूट ऑफ 116। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी बराबर 4×29 है ना, हाँ 4×29। तो ये डी बराबर ये हो जाएगा 2√29 इकाई। ओके, तो अभीष्ट जो न्यूनतम दूरी चाहिए थी वो ये हो जाएगी। वहीं अगर हम इसके दूसरे फॉर्मूले जो कार्तीय रूप में फॉर्मूला होता है उसकी बात कर लें तो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से लगाएं, लेकिन फिर वही बात है, मैं हर एक पहलू को छूना चाहता हूँ जो आप सीख सकें। ठीक है, सो सेकेंड मेथड या सेकेंड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, कार्तीय रूप वाले। तो आपको पहली बात तो ये पता है कि कार्तीय रूप क्या होता है, रेखा का कार्तीय रूप। तो रेखा का कार्तीय रूप भैया अपने पास क्या होता है, ये होता है x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1। यही होता है बिल्कुल। फिर रेखाएं अपने पास कितनी दी हैं, रेखाएं तो अपने पास रेखाएं क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 1 अपॉन 7 बराबर y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 बराबर z प्लस 1 अपॉन 1। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। और दूसरी जो रेखा दी है x माइनस 3 अपॉन 1 बराबर y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 बराबर z माइनस 7 अपॉन 1। तो कार्तीय रूप का जो फॉर्मूला है वो, उस फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला आपका पहले तो सारणिक होता है और अपॉन में अंडर रूट करके सिस्टम बनता है। तो सारणिक के अंदर लेते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 देन एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये लेते हैं। ये तो हो गया सारणिक वाला मैटर। अपॉन में अंडर रूट करके आता है b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, या फिर उसको हम ab फिर bc और phi a के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इस तरीके से चलता है, पहले चलता है 1 2 फिर 2 1, इस हिसाब से आपका पैटर्न रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम बात कर लें रेखाओं इससे, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं भाई x1 बराबर 1 y1 बराबर 1 और z1 बराबर 1 ले लेंगे। ठीक है, और आप कह सकते हैं यहाँ से भाई कि a1 बराबर 7 b1 बराबर माइनस 6 और a1। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, ये x1 y1 z1 आपका चूँकि चिन्ह रहते हैं ना, हाँ तो मैंने आपसे कह रखा कि जो चिन्ह होते हैं वो बदल देते हैं, यानी कि ये जो हो जाएगा -1 -1 लेंगे, -1 एंड a1 b1 एंड c1 जो आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम ले सकते हैं x2 3 y2 हो जाएगा 5 एंड z2 हो जाएगा 7 और इसी आधार पे a2 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा -2 एंड c2 हो जाएगा 1। आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर दिया होगा x y z के लिए उसके चिन्ह हम बदल देते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से न्यूनतम दूरी की भी बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, तो उससे पहले हम जो ऊपर होता है सारणिक के रूप में पहले वो निकालेंगे। पहले यानी सारणिक के रूप में क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ये होता है। तो इसको हम बना लेंगे। तो यहाँ से अगर हमने किया x2 माइनस x1 3 माइनस 1 है तो ये निकल के आएगा 4, देन y2 माइनस y1 किया तो y2 माइनस y1 करना है हमको, 5 माइनस 1 प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा एंड 7 और ये 1 जो है वो प्लस में हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। देन a1 b1 c1 यानी 7 माइनस 6 एंड 1 माइनस 2 एंड 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 एंड अगर हम बात करें तो -6 प्लस का 2 -6 एंड ये आएगा 7 -1 और प्लस का 8 सो -14 प्लस का 6। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, ये 4 है और यहाँ से माइनस का 16 हो जाएगा, देन माइनस का 36 हो जाएगा और ये 8 बचेगा माइनस का तो माइनस का 64, यानी कि ये आ रहा है भाई माइनस का 116। ठीक है, 116 इतना हो रहा है। अच्छा ये हो जाएगा। देन हमको निकालनी पड़ती है वैल्यू किसकी, ध्यान रखिए ए बी बी सी और सी ए के रूप में चलता है 1 to 2 1 करके कुछ चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए किस तरीके से पैटर्न होता है, मैं पैटर्न आपको समझा देता हूँ। अपॉन में ये सिस्टम रहता है A1 B2 माइनस A2 B1 इस तरीके से। ठीक है, ये ए बी वाला सिस्टम। देन बी सी का ले लेंगे
सो B1C2 माइनस B2C1 स्क्वायर प्लस फिर सी ए का ले लेंगे तो C1A2 माइनस का C2A1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न चलता है। तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं। अच्छा, A1 है 7 एंड A1 और B2 है -2। ठीक है, तो A1 है 7 और B2 है -2, तो यहाँ से हो जाएगा -14। ठीक है, ये हो जाएगा A1 B2 हो जाएगा -14, फिर A2 B1 करेंगे तो ये निकल के आएगा प्लस का 6। ओके, सो ये स्क्वायर ले लिया प्लस देन B1 C2 की बात करें तो ये हो जाएगा -6। आपके पास आपके सामने होनी चाहिए, ये लिख लेना A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। ठीक है, मैं लिखूँ और आपको बताते चलता हूँ कि किस तरीके से हो रहा है चीज़ें। B1 C2 हो जाएगा -6 एंड B2 C1 हो जाएगा प्लस का 2। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन प्लस C1A2 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 + 7 स्क्वायर। इस तरीके से हमें चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सो ये कितना हो रहा है -8 स्क्वायर प्लस माइनस का यहाँ पर ठीक है ना, -6 + 2 सही है, 1 + 7 सही है, -6 -14 + 6। ठीक है, सब सही है। ओके 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 ओके, ऑल सब कुछ से सही होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। C1A2 अगर हम बात करते हैं C1 1 एंड C2 1 तो 1 आ जाएगा। देन C1A2 करना था, C1 1 हो जाएगा एंड A2 एंड C2 C1 -7 आएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर -7 होना है, -7। ठीक, अभी सही है। -8 माइनस का 4 प्लस में -6 स्क्वायर, अभी ये बेहतर है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। सो ये कितना होना है, ये भी वही 64 36 और यहाँ पर 64 16 36, 64 16 36 अभी सही है। तो ये कितना हो जाएगा √116। ठीक है, तो कार्तीय रूप के लिए जो न्यूनतम दूरी के लिए फॉर्मूला बनता है, न्यूनतम दूरी D बराबर ये रहता है भैया मॉड ऑफ, पहले तो पूरा मॉड, ठीक है, और फिर वो जो सारणिक होता है वो, क्योंकि याद रखना जो दूरी होगी वो कभी निगेटिव नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, सो सारणिक कितना x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 देन A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 ये एंड अपॉन में √ A1 B2 माइनस A2 B1 स्क्वायर प्लस का B1 C2 माइनस B2 C1 स्क्वायर प्लस में C1 A2 माइनस C2 A1 स्क्वायर, ये लेते हैं। ठीक है, ओके, और ये सिस्टम पूरा जो रहता है चूँकि मॉड में रहता है, क्योंकि दूरी आपकी निगेटिव नहीं रहेगी। सो डी, तो ऊपर वाला पार्ट आपने कितना निकाला, 116 निकाला था निगेटिव का, माइनस का 116 बटे, और नीचे वाला पार्ट आपने निकाला √116। ठीक है, सो डी बराबर यहाँ से हम ले रहे हैं माइनस का हो जाएगा भाई प्लस, यहाँ पर हमको लेना है प्लस 116 बटे √116, तो ये हो जाएगा √116 और 29 × 4 होता तो 4 बाहर निकलेगा तो 2/29, ये हो जाएगा भाई आंसर। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो कार्तीय रूप के लिए फॉर्मूला है आपके पास, ये बेहतर एक आइडिया नहीं रहेगा लगाने का। सदिश रूप में आप करते हैं तो सदिश रूप के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है बहुत सही होता है, बहुत आसान है, टिपिकल भी नहीं है कि A2 - A1 सदिश रूप वाले के लिए, रेखा के सदिश रूप है, अगर दो रेखाएं उनके बीच की न्यूनतम दूरी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, यही होता है। तो सिंपल है, और मैंने वैसे कार्तीय रूप के लिए भी बता दिया कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो इसी बात पे भाई वीडियो लाइक हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो सवाल बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपके पास है, ये दो आपको सदिश रूप में समीकरण दे दिए हुए हैं रेखा के, और इसकी मदद से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप कह रहे हैं रेखाओं से, ठीक है, रेखाओं से, आपके हथेलियों की रेखाओं की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर,
जो है रेखाओं के समीकरण की बात कर रहा है जो कि सदिश रूप में है। ठीक है, रेखाओं से क्या कह रहा है भाई कि A1 वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड B1 वेक्टर यहाँ से हमने ले लिया आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, और यहाँ पर A2 वेक्टर ले लेंगे 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, एंड B2 वेक्टर ले लेंगे यहाँ पर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, इतना। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अभी भी प्ले स्टोर से एक्सपी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है भैया, आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें। मैथ का जो कोर्स है बहुत ही कम फीस है उसकी, मात्र 100 रुपये, 125, 115 रुपये, 115 रुपये, 110 रुपये है, बहुत ही कम फीस है। इतना पूरा आपको कोर्स उसमें मिल जाएगा, पूरा कोर्स। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इस कोर्स की, या फिर आप इसमें कहते हो कि आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो। आप हमेशा मुझसे पर्सनल तौर पे, चाहे आप कुछ भी हो जाए, आगे कैसी भी बात हो, आप मुझसे हमेशा कांटेक्ट में रहोगे। मुझे पता रहेगा कि आप भैया कक्षा 12 में मेरे साथ इस समय थे, पढ़ते थे, आप मेरे साथ पढ़े हो, मतलब आपने मेरे द्वारा पढ़ाई की है, मेरे में जो समझाए वो सारी चीज़ें समझी हैं, तो उस तरीके से आप पर्सनल तौर पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग उस कोर्स में ज़रूर हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ कोर्स की एक छोटी सी फीस है, इसलिए कि आपको आगे जाके कभी भी कोई भी बात होती है किसी भी प्रकार की, उसमें मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, तो क्योंकि चीज़ें आपके साथ मैं उसमें मदद कर सकता हूँ हेल्प के थ्रू, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि जो भी स्टूडेंट उसमें जुड़ेगा वो जेन्युइन होगा। ठीक है ना, वो स्टूडेंट मेरे द्वारा पढ़ना चाहेगा, वो जेन्युइन स्टूडेंट होगा, और बहुत ही मतलब 100-125 रुपये कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप लोग कोर्स को ज़रूर इनरोल कर लें, मात्र कुछ नहीं जाता उसमें, और आगे भी आपके लिए मैं बेनिफिट की कोशिश करता ही रहूँगा, हमेशा हर चीज़ तरीके से मदद की मैं कोशिश करता ही रहूँगा। ठीक है, तो क्योंकि जो कुछ भी करना है मुझे, जो कुछ भी है वो आपके सपोर्ट और आपके प्यार से ही है संभव। ये सब कुछ जो कुछ भी आपकी ही क्लास है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके लिए है, आपके द्वारा है, आपके सपोर्ट से, आपके लव से। और कोई भी किसी भी तरीके से ये संभव हो ही नहीं सकता था कि आज हम लोग इतनी दूरी तक आ पाते, इतना सफ़र हम लोग लंबा सफ़र तय कर पाते। वो जो कुछ भी है वो सब आपकी ही बदौलत है। तो क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी जल्दी जल्दी कोर्स को कर लीजिए, क्योंकि देखो उसमें मैंने ये भी कर रखा कि अगर जो बोर्ड में टॉप करता है, 100 मार्क्स लाता है, या 95, 96, 97, 98, 99, इनको मैंने प्राइज़ भी रख दिया है, प्राइज़ भी है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे काम कर सकें, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें मैथ में, और आपको प्रोत्साहन हो 2000 रुपये का और 1000 रुपये का। देखो 2000 रुपये और 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप जुड़ते हैं, अगर आप उस कोर्स के साथ रहते हैं और आप अच्छे से अच्छा नंबर लाते हैं, तो फिर आपको उसमें कुछ जाना भी नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर जुड़िए कोर्स के साथ, मेरे साथ पर्सनल तौर पे, और अपने आप को मोटिवेट रखिए। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। ठीक है ना, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। सो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, देन माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये लेने वाले हैं। और 4i में से जाएगा i तो ये जाएगा 3i कैप, 5j में से 2j जाएगा तो ये जाएगा प्लस का 3j कैप, 6k में से 3 जाएगा तो प्लस का 3k कैप, इतना निकल आएगा। देन हम बात कर रहे हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की, इसकी बात कर लेते हैं। तो मॉड में i j k ले लिया, देन ये आएगा 1। अच्छा, यहाँ पर है -3 एंड 2, और ये आएगा 2 3 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो i के साथ आएगा -3 माइनस का 6 माइनस j के साथ ले रहे हैं 1 माइनस का 4 प्लस k वेक्टर के साथ लेने वाले हैं कितना 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, सो हो जाएगा माइनस का 9i कैप और प्लस का 3j कैप प्लस का 9k कैप, है ना। अब यहाँ से हम कह रहे हैं अभीष्ट न्यूनतम दूरी, अभीष्ट न्यूनतम दूरी। ओके, सो d बराबर हम ले रहे हैं मॉड ऑफ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2।
ये लेना अपन को इस तरीके से। तो यहाँ पर रखने वाले हैं a2 माइनस a1 की बात कर ले तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3 का k कैप ये ले लिया। देन डॉट में ये आना है माइनस का 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, इतना हो गया। एंड अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, अगर हम बात करें यहाँ पर सो माइनस के 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर ये ले लेंगे, ठीक है ना। ये अंडर रूट के अंदर सिस्टम जाना है और इस तरीके से हमने मॉड ले लिया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा भाई मॉड के अंदर 9 3 27 और 3 3 का 9 9 3 27 प्लस का 27 अपॉन में अंडर रूट ये हो जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 81 इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम 27 तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बचेगा ऊपर 9 और ये 81 8 दूनी 16 162 और 9 171 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ हम क्या ले रहे हैं भाई, यहाँ ऊपर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 171, ठीक है। सो 9 अपॉन ये 171 19 नम्बर 171 होता है, तो 9 जो है वो बाहर निकल आएगा 9 अपॉन 3 अंडर रूट 19 एंड 3 से काट देंगे तो 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 19। अब देखो इतना ही आंसर आ रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो d बराबर 3 अपॉन अंडर रूट 19 और इकाई। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे सर कभी आप 19 का गुणा करते हैं, मतलब अगर अंडर रूट नीचे है तो आपने क्या रखा कि अंडर रूट को नीचे नहीं रखना है, ऊपर नीचे परमीकरण कर देना है, यहाँ पर नहीं किया है। तो ये किताब में आंसर है। अगर आप सुनिए यहीं पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और जो समझ रहा होगा वो समझ जाएगा कि क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई 3 अपॉन अंडर रूट 19 ये भी आंसर सही है। अगर आप 19 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हो तो ये निकल जाएगा 3 अंडर रूट 19 बटे 19, ये भी बात सही है। तो कोई भी चीज़ करें आपका सिस्टम सही हो तो दोनों ही आंसर, ये आंसर और ये आंसर दोनों ही आंसर सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों ही चीज़ें सही हैं, बस आपका सिस्टम सही होना चाहिए। टीचर दोनों ही चीज़ों को सही मान के चलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है कि ऐसा है किताब में इतना आंसर आ रहा है, किताब में उतना आंसर आ रहा है, इस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। ये बात आप मेरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो बढ़िया से वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। देखो यार मुझे आप लोगों के बातों की, आप लोगों के सुझाव की बहुत ज़रूरत रहती है। आप लोग की जो ऊर्जा है उसकी ज़रूरत मुझे भी रहती है ना, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है भाई। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी जोश बना रहे, जैसे आप में जोश भरने के लिए मैं कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ, वैसे ही आपकी ज़रूरत है कि आप मुझ में जोश बनाए रखें। आप बिल्कुल मुझे मोटिवेट करते रहें और आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। आपका प्यार, आपका जो सपोर्ट होता है वही मुझे मोटिवेट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपके पास दो समीकरण दे दिए इस तरीके से और आप ये देख पा रहे हैं दोनों ही समीकरण के लिए कि जो समीकरण होते थे जैसे लैम्डा और म्यू में होता था तो लैम्डा अलग होता था, म्यू अलग होता था, लेकिन यहाँ पर टी और एस कंबाइंड करके आई जे के फॉर्म में अलग अलग दे दिए हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल चीज़ है, पहले आप टी और एस को साइड में करेंगे, यानी अगर आपको A1 V1 A2 V2 निकालना है तो टी और टी को अलग कर लेंगे, सिस्टम टी अलग सिस्टम में ले जाएंगे और एस वाले सिस्टम को अलग कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ से करेंगे क्या, रेखाएं, यहाँ से देखो कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब है आई जे और के का आप अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, आई जे के का अंदर गुणा कर लेंगे तो वो सिस्टम बनेगा। फिर टी को साइड में निकाल के कॉमन ले लेना। इसी प्रकार यहाँ पर आई जे और के का अंदर गुणा करेंगे और फिर हम एस को कॉमन निकाल देंगे। ऐसा करना है अपन को, ठीक है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ से हमको रेखाएं क्या मिल जाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ आर वेक्टर की, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो देखो ये आई निकलेगा, यहाँ से आई निकल के आएगा, यहाँ पर -2 निकल के आएगा, यहाँ पर 3k निकल के आएगा कि नहीं, बिल्कुल। और फिर टी वाले सिस्टम की बात करें तो देखो -i हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्लस का j हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2k हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम आपके पास निकल के आना है। तो किस तरीके से निकलना है, ये हो जाएगा i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप एंड टी कॉमन निकालेंगे तो प्लस का टी कॉमन निकालने पर ये बन जाएगा सिस्टम कितना, अगर हम बात करें तो माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप एंड माइनस का 2k कैप, ये निकल के आना है कुछ इस प्रकार से। और जो दूसरी रेखा होगी और आर वेक्टर बराबर इसी प्रकार हम दूसरी एस वाले के लिए करेंगे। सो देखो
आई का 1 के साथ होगा तो आई कैप हो जाएगा, फिर माइनस का जे कैप हो जाएगा, फिर के कैप हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ देखो ये माइनस लगा ना बाहर इसलिए। तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, ये हो जाएगा आई कैप, देन माइनस का जे कैप, माइनस का के कैप, एंड इसी प्रकार हम एस को कॉमन निकाल लेंगे और ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। इसको बनाने में किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही सिंपल थी, ठीक है ना। हाँ, बहुत ही आसानी से आपने टी और एस को इस तरीके से सिस्टम बना सकते। अब यहाँ से आप आसानी से कह सकते हैं रेखाओं से, यहाँ पर लिख लेंगे रेखाओं से, ठीक है, इस तरीके से रेखाओं से, ठीक है से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A1 वेक्टर हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड B1 वेक्टर हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और यहाँ से हम ले रहे हैं A2 वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ पर हमने B2 वेक्टर बना लिया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। फिर हमें निकालना है A2 माइनस A1, सो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अगर घटाना चाहो तो डायरेक्ट भी घटा सकते हो, आई में से आई कट जाएगा तो आई खत्म हो गया, माइनस जे और प्लस जे 2J हो जाएगा तो बचेगा भाई जे वेक्टर, एंड माइनस के माइनस का 3K हो जाएगा तो माइनस का 4K वेक्टर आ जाएगा। ये तो A2 माइनस A1 की बात। देन B1 क्रॉस B2 वेक्टर करते हैं, यहाँ पर आप लेंगे आई जे के, देन B1 B2 के लिए किया तो माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2, सो ये हो जाएगा आई कैप के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस जे कैप ले लेंगे तो ये निकल जाएगा कितना, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा 2, एंड माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, और प्लस का के कैप अगर हम बात करते हैं तो माइनस का 2 और माइनस का 1, इतना निकल के आएगा। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप एंड माइनस का 3 के कैप, ये ले लेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे तो अभीष्ट न्यूनतम दूरी रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D बराबर मॉड ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। सो हम यहाँ D बराबर कितना ले रहे हैं, A2 माइनस A1 की अगर हम बात करें तो जे कैप माइनस 4 के कैप, और डॉट में ही आएगा 2i माइनस 4j माइनस का 3k, और अपॉन में मॉड ऑफ 2i माइनस का 4j माइनस का 3k कैप, इतना रहेगा, ठीक है। अभी देखो आई तो है नहीं है तो 0 गुणे आई के साथ है यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 2, ये 2, देन हम प्लस लेते हैं तो यहाँ पर जे के लिए कितना है, ये 1, एंड यहाँ पर जे के साथ है माइनस का 4, देन यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर है के साथ माइनस 4 एंड माइनस का 3, और अपॉन में ये चीज़ आएगा √2 स्क्वायर प्लस में माइनस 4 स्क्वायर प्लस में माइनस 3 स्क्वायर, ये सिस्टम जाएगा। और ये चीज़ थी मॉड में, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 12 होना है, एंड ये √4 प्लस 16 प्लस 9, ये मॉड में ले रहे हैं। 12 में से 4 गया तो ये बचा 8, और अपॉन में 16 4 20 9 29, तो √29, ठीक है। और ये D बराबर 8/√29 इकाई आंसर आ रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। और आखिरी में आपके लिए बेहतरीन वाली कविता पोयम, जिससे आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो और ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाए और आप और जोश और जुनून के साथ काम कर सकें। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। विश्वास बनाए रखने के लिए खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया में सबसे आसान काम है सपने देखना, कठिन काम है सपने पूरे करना, और उससे भी कठिन काम है सपनों को हकीकत में बदलना। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया में सबसे आसान काम है बात सुनना, कठिन काम है बात कहना, और उससे भी कठिन काम है अपनी बात मनवाना।
अपनी बात मनवाने के लिए खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया में सबसे आसान काम है हार जाना, कठिन काम है जीत जाना, और उससे भी कठिन काम है बार बार जीतते रहना। बार बार जीतने के लिए खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। गर जुनून है सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहाँ होगा तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पर अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। हर श्वास में विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए, विश्वास पर अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़ चलो, आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास में अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो, आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।